ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड से भी कम जो गोलियां जो है वो नहीं चलती। प्रतिदिन जो है पटना में हर जगह अपहरण हो, कई जगह आप देखिए थानाओं में हिरासत में लोगों की पिटाई होती है, मौतें होती हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। तो ये क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है लॉ एंड ऑर्डर। हम बार बार कहते हैं, हम मुख्यमंत्री तो अचेत, उनको कोई लेना देना नहीं। जितना लिख करके देगा अधिकारी खास लोग उतना ही देखते हैं, बाकी सच्चाई कुछ लेना देना नहीं। कंकड़बाग एनकाउंटर पर आया तेजस्वी का रिएक्शन, कहा ये सब तो आम बात है, नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। बताएंगे आपको क्या है पूरी रिपोर्ट। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने फायरिंग कर दी। रामलखन पथ में कई राउंड फायरिंग के बाद अपराधी एक घर में घुस गए। पुलिस ने पूरे घर को, इलाके को घेर लिया और अपराधी को सरेंडर के लिए कहा। वहीं उस पर पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। दंदहारे एनकाउंटर मामले में तेजस्वी ने नीतीश कुमार के मंगल राज का राज खोल दिया है। तेजस्वी कहते हैं कि यहाँ पर हर रोज 200 राउंड से ज्यादा गोलियां चलती हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। सुनिए पहले कैसे गुस्से में तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है और बिहार के मंगल राज का खुलासा भी कर दिया है। बढ़ता जा रहा है। हम तो कई बार बोले कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड से भी कम जो गोलियां जो है वो नहीं चलती। प्रतिदिन जो है पटना में हर जगह अपहरण हो, कई जगह आप देखिए थानाओं में हिरासत में लोगों की पिटाई होती है, मौतें होती हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। तो ये क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है लॉ एंड ऑर्डर का। हम बार बार कह रहे हैं, हम मुख्यमंत्री तो अचेत हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। जितना लिख करके देगा अधिकारी खास लोग उतना ही देखते हैं, बाकी सच्चाई कुछ लेना देना नहीं। तो सुना आपने कैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हम कई बार कह चुके हैं कि बिहार में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब 200 से ज्यादा राउंड गोलियां न चलती हों। ऐसा हर दिन होता है। पटना में हर जगह अपहरण हो रहा है, आप कई जगहों पर देख सकते हैं। आगे तेजस्वी कहते हैं कि पुलिस हिरासत में लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, वो हिरासत में मर जाते हैं, कोई जवाब नहीं देता। मुख्यमंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो अपने अधिकारियों से कहें तो अनुसार उनके वो चलेंगे। वहीं इस एनकाउंटर को लेकर पटना एसएसपी की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि फायरिंग की सूचना मिलने के बाद वो तुरंत पहुंचे, पुलिस कार्रवाई कर रही है। अपराधी कितने की संख्या में हैं ये भी पता नहीं चला है, इसकी पूरी जांच की जा रही है, जानकारी जल्द साझा की जाएगी। उन्होंने बताया कि 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, साथ ही वहां हालात अभी पूरी तरह से काबू में हैं। बाकी आपको बताते चले कि तेजस्वी ने बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी हमला बोला है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अपने सरकारी आवास से राघोपुर के लिए निकले। तेजस्वी ने राघोपुर जाने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयोग से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता है दिन प्रतिदिन हर चुनाव के बाद अब खोती जा रही है। आप सभी लोगों को पता है कि जो भी पॉइंट्सर या फिर केवी विपक्ष की होती है, क्वेश्चंस जो होते हैं, उसका हल चुनाव आयोग नहीं दे पाता। इस चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो इस समय बीजेपी के चीयर लीडर की तरह है, उसी चीयर लीडर की तरह काम भी कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए कैंसर बनता जा रहा है। आप खुद सुनिए, चुनाव आयोग पर तेजस्वी की तीखी प्रतिक्रिया आई है। देखिए, चुनाव आयोग जो है, लोगों का विश्वास जो है चुनाव आयोग से उठता चला जा रहा है। जो विश्वसनीयता जो चुनाव आयोग की है वो लोग दिन प्रतिदिन जो है हर चुनाव के बाद खोते जा रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है, जो भी पॉइंटर्स क्वेरीज जो होती है विपक्षों की, कि विपक्ष के सवालों का जवाब दें, संतोष करें, विपक्ष को सेटिस्फाई करें, या और कोई बात होती है, शिकायत होती है, तो उसका
हल निकाले, नतीजा निकाले, तो चुनाव आयोग नहीं निकाल पाती है। आप देखिएगा, पूरी तरीके से जब मैच होता है तो दो टीमों के बीच में मैच होता है, उसमें अंपायर भी होते हैं, दर्शक भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं, और खास तौर पे चीयर लीडर्स होती हैं आजकल। तो अब चुनाव आयोग का जो है वो बीजेपी के चीयर लीडर हो गए, दर्शक भी नहीं बन गए, अंपायर तो दूर की बात है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी का चीयर लीडर के तरह काम कर रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए चुनाव आयोग कैंसर बनता जा रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा, बिहार में जब 20 का जो चुनाव हुआ था, तो पहली बार इतिहास में रिजल्ट वाले दिन जो है 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने किया। काउंटिंग को रुकवाया गया, 5 बजे रुकवा दिया गया, हम लोग जीत रहे थे, और रात के 2-2 बजे तक जो है इन लोगों ने डिक्लेयर किया। जो कई सीटों पर बेईमानी हुई, हमारे कई जो जीते हुए प्रत्याशी थे वो कोर्ट भी गए, एविडेंस भी उन लोगों ने पेश किया, लेकिन चुनाव आयोग को कोई लेना देना इस बात का नहीं रह गया। तो ये चुनाव आयोग जो है, हम बार बार कह रहे हैं, ये कैंसर की भूमिका निभा रहा है। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। राजीव कुमार जो आउटगोइंग इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है लूजर्स है और वो हमें ब्लेम नहीं करे। तो हम कौन ब्लेम क्यों नहीं करेगा भाई? बेईमानी करोगे तो ब्लेम कौन नहीं करेगा? करेंगे, एकदम करेंगे। आप उसका तार्किक जवाब दीजिए, जो पॉइंटर क्वेरीज होती है उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। आप तो उसका जवाब ही नहीं देते। तो कोई भी बने हैं नहीं बने, जो बने हैं, हम चाहेंगे कि संविधान, नियम, कायदा से चलें, ना कि कोई पार्टी का चीयर लीडर या पार्टी का सेल बन करके काम करें। तो ये काम होना चाहिए। पटना में और जब हम लोगों की सरकार कभी भी जब बनेगी केंद्र में, तो हम लोग जीतने के बाद जो है ईवीएम को खत्म करेंगे। आपके बयान पर नित्यानंद राय ने कहा है कि लालू जी की तुलना कर्पूरी जी से करना बेकार है, और लालू जी को भारत रत्न क्यों दिया जाए, जंगल राज के लिए दिया जाए। यही बात, यही बीजेपी की यही तो मानसिकता है। उस समय कर्पूरी जी जब जीवित थे तो ये लोग गाली देते थे। अंबेडकर जी को इन लोगों ने जो है गाली देने का काम किया, कर्पूरी जी को गाली देने का काम किया। इनको अभी नहीं ना बुझाएगा। जो भी महापुरुष है, चाहे अंबेडकर जी के निधन के बाद कितने साल बाद भारत रत्न मिला, कर्पूरी जी के निधन के बाद कितने साल बाद भारत रत्न कर्पूरी जी को मिला। तो जो भी महापुरुष हैं, उनकी कुर्बानी क्या रही है, समाज में क्या योगदान रहा है, बाद में पता चलेगा। उस समय जो भी पक्ष या विपक्ष में रहेगा, उस समय लालू जी के लिए मांग भी होगी और लोग देने का भी काम करेंगे भारत रत्न। तो सुना आपने, एक तरफ चुनाव आयोग को लोकतंत्र के लिए खतरा, कैंसर तेजस्वी ने करार दिया है, दूसरी तरफ बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर भी तेजस्वी ने आवाज उठाया है। बाकी अब देखना होगा कि आगे नीतीश कुमार की सरकार यूं ही चुप बैठती है या फिर इसका जवाब देती है। ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक की कार्रवाई से ये तो समझ आ रहा है कि पुलिस प्रशासन अपराधियों को धर दबोच रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि भले दिन दहाड़े एनकाउंटर कर दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि दिन दहाड़े कैसे अपराधियों को इतनी हिम्मत आ रही है कि अपराध कर रहे हैं। लालू राज में तो शाम के बाद लोग नहीं निकल पाते थे, लेकिन नीतीश राज में तो दिन में भी निकलना लोगों का मुश्किल हो गया है। अब बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।